जय श्री सीताराम मित्रों, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। ऐसे भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के मंगल जीवन के लिए। माता सरस्वती जी का वरद हस्त आपके शीर्ष पर विराजमान रहे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के। क्या नाम था राजा दशरथ की बेटी का, यानी राम जी की बहन का? क्या राम जी को कोई बहन भी थी? उसका जन्म कैसे हुआ और उसका नाम क्या था? आज यही मेरे चर्चा का विषय है, क्योंकि मैं नित्य आपके बीच में एक सुंदर सुंदर बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के उपस्थित होता हूं और आशा करता हूं ये सारी जानकारियां आप सबको बहुत पसंद आती हैं। बहुत स्नेह मिलता है आप लोगों का, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, ऐसे आप सभी पर बनी रहे। तो आप चर्चा को शुरू करते हैं। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, महाराज दशरथ जी। और अपने देश में दो ही चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं भारतवर्ष में, एक दशरथ और दूसरा दुर्योधन। जिनकी 10 उंगलियों में चक्र का निशान हो वही चक्रवर्ती सम्राट हो सकता है, और जिनके हाथ घुटने के नीचे तक हों वो अजान बाहु होता है। तो मेरे भाई, महाराज दशरथ अयोध्या के राजा हैं और ये इतिहास गवाह है, अयोध्या में जितने भी राजा हुए, चाहे वो दिलीप हुए हों, खड़वांग हुए हों, या रघु हुए हों, अज हुए हों, सबको धन दौलत तो भगवान ने बिना मांगे दिया, यश मान सम्मान सब कुछ दिया, लेकिन संतान बहुत मुश्किल से हुई। संतान के लिए सभी को बहुत बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़े। मेरे भाई बहन, एक बात आपसे मैं क्लियर कर दूं, बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि एक बार भूपति मन माही, भये गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भये गलानी मोरे सुत नाही। एक बार राजा दशरथ को चिंता हुई कि मुझे भगवान ने संतान नहीं दिया, पुत्र नहीं दिया। सुत, केवल पुत्र के लिए चिंता हुई, ना कि पुत्री के लिए। गुरु जी के पास गए, गुरु गृह गए तुरत महिपाला। गुरु जी के चरणों में निवेदन किया तो गुरु जी ने पहले तो बहुत समझाया, राजन पुत्र के लिए परेशान मत हो। लेकिन जब ये नहीं माने तो महाराज वशिष्ठ जी ने किया क्या? श्रृंगेरी सही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ जगे करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और एक पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। अब विषय यह है कि श्रृंगी ऋषि कौन है? क्या वशिष्ठ जी के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी? वो भी तो यज्ञ कर सकते थे, ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्मा की संतान भी हैं। तो महाराज श्रृंगी ऋषि महाराज विभंडक के पुत्र हैं, जिनका जन्म एक हिरनी के पेट से हुआ है, और इनके मस्तक में हिरनी के चिन्ह स्वरूप 2 सींगे हैं। जैसे गोकर्ण जी के
भागवत में कथा दी है ना, गोकर्ण जी का जन्म गैया से हुआ था, तो उनके दोनों कान गैया के थे। श्रृंगी ऋषि जी पधारे और उन्हीं का वर्ण हुआ, क्योंकि श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ के दामाद भी लगते थे, पूज्य लगते थे, मान्य थे। अब यही समस्या होती है, दामाद लगते थे तो इनको लड़की कहां थी, कौन थी इनकी लड़की, नाम क्या था? बस यही मेरे चर्चा का विषय है आज, और आओ इसी को शुरू करते हैं। मेरे भैया, एक बाबा जी जंगल में तपस्या करते थे, तो उसी गांव में एक औरत थी जो बाबा जी के मंदिर में जाती, उनकी कुटिया में जाती और बाबा जी के कुटिया की सफाई करती, फूलों की निराई गुणाई करती, सिंचाई करती, और जब बाबा जी के उठने का समय होता तो वो चली जाती। एक दिन बाबा जी विचार करने लगे, मेरे पास क्यों आती है, क्या चाहती है। ध्यान से बाबा जी ने देखा तो पता चला वो औरत एक लड़की के लिए परेशान है, वो चाहती है उसको एक सुंदर बिटिया हो। तो बाबा जी ने अपना डंडा उठाया और वहीं मुख्य गेट के पास, प्रमुख दरवाजे के पास एक रेखा खींच दिया और उस रेखा को आमंत्रित कर दिया कि आज अगर वो स्त्री इस रेखा को क्रॉस करेगी तो उसको आज के 9 महीने बाद एक सुंदर बिटिया पैदा होगी। लेकिन होनी बड़ी प्रबल है, वो औरत तो नहीं आई। उसी दिन राजा दशरथ कहीं जा रहे थे, संत के दर्शन के लालसा में उस रेखा को क्रॉस कर गए, और जब संत ने देखा तो कहा, राजन तूने बहुत गड़बड़ किया, आज नहीं आना था, अब तो 9 महीने बाद तुमको एक बिटिया होगी। राजा ने कहा, गुरुजी कुछ तो सोचो ताकि मेरा हास परिहास भी ना हो। बोले ठीक है, 4 महीने बाद मेरे आश्रम में आ जा। जब 4 महीना बिता करके राजा दशरथ उसके आश्रम में गए, संत भगवान के, तो इनकी बाईं कांख को फाड़ करके एक लड़की को निकाला गया, जिस लड़की का नाम रखा गया शांता कुमारी। अब वो लड़की दूध के लिए रोने लगी, तो वहीं पर राजा रोमपाद खड़े हैं, जिन्होंने उस लड़की को गोद ले लिया, चले गए। 12 साल राजा रोमपाद के राज्य में सूखा पड़ा रहा, पानी नहीं गिरा। तो ब्राह्मणों ने बताया, अगर श्रृंगी ऋषि आपके राज्य में आए तब पानी गिरेगा। बड़े बड़े संत लोग श्रृंगी ऋषि को बुलाने गए, वो नहीं आए। अंत में एक वेश्या ने कहा, मैं लाऊंगी बाबा। राजा जी ने आदेश कर दिया, ले आओ, तुम जो चाहोगे तुम्हें इनाम मिलेगा। वो वेश्या बाबा को लाने के लिए गई और देखने लगी बाबा करते क्या है। शाम होती तो बाबा अपने कंदरा से निकलते, एक पेड़ में जीभ लगाते, चाटते और ढकार लगा के चले जाते। उसने सोच लिया कि जब बाबा को भूख लगती है तभी बाबा बाहर निकलते हैं और इसी पेड़ की छाल को चाट करके पेट भर लेते हैं। उसने पेड़ की छाल में शहद लगा दिया। अब 2-3 दिन बाबा जी शहद खाए, फिर दूध की रबड़ी लगा दिया। उसके बाद 2-4 दिन बाद छोटी छोटी मिठाइयां बना करके उसी पेड़ में लगा दिया। बाबा जी मिठाई खाने लगे, तब थोड़े दिन बाद कटोरी में मिठाई रख दिया। जब कटोरी से उठा के खाने लगे तो उस कटोरी में दाल चावल रोटी सब्जी रखना शुरू कर दिया। यानी 1 से 2 महीने में उसने बाबा को भोजन का आदी बना दिया। और एक दिन कुछ नहीं रखा। जब बाबा जी निकले तो मारे क्रोध में जल गए। तो पेड़ के पीछे से निकल के बोली, बाबा भोजन तो बना है लेकिन मेरे घर पे रखा है, आप चलो भोजन करवा दो। आगे आगे वो गणिका, पीछे पीछे बाबा। और जैसे बाबा जी रोमपाद के नगर में पहुंचे, धुआंधार बारिश होने लगी, बहुत तेज की बरसात हुई। तो राजा ने पूछा उस गणिका से, ये बता क्या बाबा चरित्रहीन है, तेरे साथ कैसे आए? सारी कहानी उसने बताया कि बाबा चरित्रहीन नहीं है,
बाबा को भोजन करना चाहिए, भोजन के लिए आए थे। तो राजा रोमपाद ने कहा फिर भोजन बनाने वाली की व्यवस्था कर दिया जाए। तो उसी लड़की का विवाह शांता कुमारी का कर दिया राजा रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि के साथ में विवाह। तो इस हिसाब से राजा दशरथ जी के दामाद हुए श्रृंगी ऋषि, और इनकी बहन का नाम है शांता कुमारी। वो लड़की राजा दशरथ से ही उत्पन्न हुई थी। और जब मिथिला में नारियों ने गाया, ये बहन तुम्हारी रही जो शांता, लई भागे जटाधारी, ललन तुम्हें दई हो गिन गिन गारी। तो जटाधारी कोई और नहीं थे मेरे भाई, वो वही दाढ़ी जटा वाले बाबा श्रृंगी ऋषि थे। शांता कुमारी की एक कथा और बहुत सुंदर मिलती है, जिसको मैं अगले अंक में जरूर आपको बताऊंगा, जिसमें यह दर्शाया गया है कि शांता कुमारी के कहने से ही भगवान ने देवी सीता को वनवास दिया। एक कथा ये भी मिलती है, लेकिन उसको आपको अगले अंक में जरूर प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी।